वाहेगुरु। आज मैं एक बुक समरी लेके आई हूँ। मैंने एफबी वगैरह हर तरफ डाला था कि ये अगर समरी या ये चीज़ अगर आप सीख लोगे तो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो इसमें ये है, बुक का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग की क्या पावर है, ये हम में से कितने लोगों को नहीं पता है, और बहुत लोगों को तो पता भी है। तो जिनको पता है वो तो खैर इस चीज़ को फॉलो कर ही रहे हैं, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए वीडियो बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के जो राइटर है, बुक के जो ऑथर है, उनका नाम है नॉर्मन विंसन। नॉर्मन विंसन एक चर्च में फादर थे। और इनके जो सेशन होते थे, मतलब ये जो लेक्चर देते थे लाइफ चेंज पे, या जो भी इनके लेक्चर्स होते थे, उनमें जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप थे, वो इनके लेक्चर सुनने आया करते थे। वो इनके लेक्चर सुनने आया करते थे, और उनकी शादी भी इनके ही चर्च में हुई है। नॉर्मन विंसन के जो मतलब चर्च में फादर थे, तो इनके ही चर्च में उनकी शादी है। तो मैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन के हिसाब से बता रही हूँ ये सब बातें। 1952 में ये बुक आई थी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और जो ये नॉर्मन विंसन थे, इनका एक रेडियो प्रोग्राम भी चलता था, रेडियो शो चलता था वहाँ पे, आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से। आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से इनका रेडियो शो होता था। 1935 से इनका ये शो स्टार्ट हुआ था, और 55 तक इनका शो चला था। मतलब कितना इनकी बातों में कितना दम होगा, है ना। तो यही बताया है इन्होंने अपनी जो बुक समरी जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, इसमें यही बताया गया है कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब हमारी थिंकिंग कितनी डिपेंड करती है हमारी लाइफ चेंज के लिए, हमारी लाइफ को बनाने के लिए। और ये हम में से कितने लोग अगर ये सोचें कि आज जो हम हैं वो कहीं ना कहीं हमने कुछ सोचा था, या कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग की वजह से ही है। कितनी मतलब हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ ये सही है। और अगर हम बिल्कुल डीपली उसको सोचे समझे, तो आज जो भी है हम अपनी थिंकिंग की वजह से है। और आने वाले टाइम में भी अगर हम अपनी थिंकिंग अच्छी रखेंगे तो मतलब अच्छे रिजल्ट्स उसके हमें देखने को मिलेंगे। तो इस बुक में जो भी बताया है ऑथर ने, मैं उसे मतलब अपने शब्दों में बताऊंगी। और नॉर्मन विंसन ने मेन तो बस पूरी बुक में मतलब यही है कि थिंक पॉजिटिव। मतलब एक हमारे अंदर एक मैग्नेटिक पावर होती है, जो हम चाहते हैं वो हमारी तरफ मतलब एक जिसको बोलते हैं ना, हम अच्छा चाहेंगे, अच्छी सोच होगी हमारी, तो अच्छा सब हमें मिलेगा। उसमें बस बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने ये बिल्कुल मतलब क्लियर इस बुक में बार बार लिखा है कि बिल्कुल आपको फेथ, जिसको बोलते हैं ना, विश्वास होना चाहिए कि ये होगा ही होगा, और नो डाउट वाली चीज़ होनी चाहिए। और भगवान को भी इन्होंने बिल्कुल बार बार बोला है कि भगवान पे विश्वास रखो। और वाकई ये बात भी सही है, अगर हम भगवान पे विश्वास रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कुछ भी डाउट, 1% भी डाउट होना नहीं चाहिए। वो तो सृष्टि के रचयिता है, मीन्स के उनकी तो उनका ही तो सब कुछ है। अगर हम उनसे मांगते हैं, वो हमें लगता है हम इतना मांग रहे हैं, और होता वो उनके लिए तो इतना सही होता है। तो बिल्कुल हमें नो डाउट करके उनसे फ्रेंडशिप करके, ऑथर ने यही लिखा है कि उनसे फ्रेंडशिप करके हमें उनके आगे अपनी जो भी बात है उनके आगे करनी चाहिए, और उनसे मांगना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना है हमें, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है। लाइफ चेंज करनी है, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, इतना पैसा कमाना चाहते हैं, हमें गाड़ी बंगला या जो भी चाहिए, हमें हमेशा उस चीज़ की तरफ फोकस, हमारा मतलब अफर्मेशन इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि हम मतलब उठते बैठते सोते जागते हमें वही चीज़ लगनी चाहिए कि हाँ ये मेरे पास है, या ये मुझे मिल गया है, और मैं क्यों नहीं कर सकता। जब दुनिया के सब लोग कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। ये हमारी बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग इसमें होनी चाहिए। अब पॉजिटिव थिंकिंग की हम बात करें तो जैसे जो हम सोचते हैं वो होता है। अधिकतर हम कितनी बार नोट करेंगे कि जो हम सोच रहे होंगे, अरे नहीं यहाँ से जाएंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो, वहाँ ये रास्ता बंद हो, कुछ, कितनी बार वो चीज़ें हमें देखने को मिल जाती कि अरे देखा, मैंने पहले ही बोला था। तो एक सिक्स सेंस होता है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि हमें वो
चीज़ मतलब मिल ही जाती है। वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को हमें उस पर वर्क करना चाहिए। हमें अपनी थिंकिंग मतलब जो मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमें ऐसा पौधा लगाना चाहिए थिंकिंग का जो एक नीम का पौधा हो, नीम का पौधा नहीं हो, आम का पौधा हो, है ना। तो अगर हम जिस पौधे को लगाएंगे उसको जैसे सींचेंगे वो वैसा ही बनेगा। आम का पौधा लगाया है तो हमें बिल्कुल उसमें सोचना चाहिए कि आम ही आएंगे, नीम तो उसमें आने से रहा है ना। तो वही है, अगर हमारी थिंकिंग अच्छी होगी, हमने सब सही सोचा होगा। जैसे एक बच्चा है जो 99% लेके आता है और एक है जो बिल्कुल 35 पे पासिंग मार्क पे उसकी मतलब उसका बस उससे ये होता है कि मैं पास हो जाऊँ। तो ऐसा क्यों होता है? 99% वाले बच्चे को अपने पे विश्वास होता है, और विश्वास तब आता है जब उसने ये मतलब कर्म भी हमें साथ में करते रहना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि पॉजिटिव थिंकिंग मुझे तो 99% आ जाएंगे तो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें बिल्कुल उस पर वर्क करते रहना है, हमें उस पर बिल्कुल काम करते रहना है। मतलब अगर उसने पढ़ा होगा, उसको कहीं डाउट नहीं होगा, उसने सब पेपर सॉल्व कर लिए होंगे, जो भी है उसने अपनी प्रिपरेशन सही रखी होगी, तो उसे अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी कि मुझे तो 99% आएंगे ही आएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग का इतना बढ़िया इफेक्ट होता है। हम मतलब कहीं कहीं लोगों की तो सोचें इतनी नेगेटिव हो चुकी है आजकल की, उसे उन्हें हर चीज़ में नेगेटिव दिखता है। मैं एक इस पर छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। दो मॉन्क रहते हैं, दो साधु रहते हैं। ये लोग अपने आश्रम में जाते हैं, रास्ते में से एक नदी आती है, नदी को क्रॉस करके इन्हें आश्रम तक जाना पड़ता है। डेली का इनका जो रूटीन रहता है वो यही रहता है कि नदी क्रॉस करके इन्हें आश्रम आश्रम में जाते हैं ये लोग। अब एक दिन कुछ ऐसा होता है कि ये लोग दोनों जा रहे होते हैं और रास्ते में एक लड़की होती है जिससे वो रिवर क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। अब दोनों सोचते हैं, दोनों ब्रह्मचारी रहते हैं, तो दोनों सोचते हैं क्या करें। मतलब ब्रह्मचारी है तो हम लड़की को छू भी नहीं सकते हैं, और क्या करें। और अगर ऐसा कुछ इसे नदी क्रॉस करवाते हैं तो हमारे जो गुरुजी है वो हमें पनिश करेंगे, जो भी है। मगर इन दोनों में से एक लड़का हिम्मत करके उस लड़की को अपने कंधे पे उठा के और रिवर क्रॉस करवा देता है। रिवर क्रॉस करवा देता है तो क्रॉस करवा के और उसे छोड़ देते हैं। अब वो लड़की अपने रास्ते चली जाती है, ये दोनों अपने रास्ते चल रहे होते हैं। जो इसके साथ वाला लड़का होता है वो कहता है कि तूने कैसे किया, क्यों किया, गुरुजी तुझे डांटेंगे, ऐसा तूने क्यों किया। तो ये पूछता है क्या, तो वो बोलता है कि तूने वो लड़की को क्यों उठाया था। तो ये बोलता है कि मैंने तो उसे उठाया था और मैंने उसे छोड़ भी दिया, लेकिन तूने अभी तक अपने दिमाग में उस लड़की को रखा हुआ है। मतलब थिंकिंग हमारी जो है वो कहीं मतलब एक मेल फीमेल भी कहीं बात कर रहे होंगे, भले ही वो कुछ कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या कुछ है, किसी टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, थिंकिंग कहीं कहीं लोगों की इतनी बेकार हो चुकी है कि वो उसमें गलत मीनिंग ही निकालेंगे। बहुत सारी चीज़ें, खाली ये इस टॉपिक पे ही नहीं, कुछ काम भी होना होता है कि होगा कि नहीं होगा, नहीं इसमें लॉस हो जाएगा, नहीं इसमें ये होगा। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं नेगेटिव थिंकिंग। हमें नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में कम सोचनी चाहिए। नेगेटिव सोचते हैं तो हमें रिज़ल्ट भी नेगेटिव मिलते हैं। हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें रिज़ल्ट बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे, और भगवान पे हमें विश्वास रखना चाहिए। मैं लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगी, बड़ी प्यारी स्टोरी, उसको सुनना। तो बस यही ऑथर ने बार बार कहा है कि अपना लाइफ चेंज करनी है तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग चेंज करो। थिंकिंग चेंज होगी तो आपकी लाइफ अपने आप चेंज होती जाएगी, और थिंकिंग जब स्ट्रांग होगी तो आप उस पर वर्क भी करेंगे। जैसे मुझे कोई कंपटीशन जीतना है तो एक तो मैंने मन बना लिया है कि वो मैं जीतूंगी जीतूंगी, है ना। और दूसरा फिर मैं उसके लिए प्रिपरेशन भी करूँगी, और प्रिपरेशन जब मेरी अच्छी होगी तो 90 मतलब 100% है कि मुझे वो चीज़ मिलनी है ना। तो ये है पॉजिटिव थिंकिंग के इफ़ेक्ट। पॉजिटिव थिंकिंग में जो नॉर्मन विंसन ने जो भी बातें कही कही थी वो मैं आप लोगों से शेयर कर दी है। कुछ एक जो बाकी है वो भी मैं बता देती हूँ। एक तो इन्होंने जब ये बुक लिखी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो इन्हें क्रिटिक करने वाले लोग बहुत थे, क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग बहुत थे। तो इन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया। मतलब लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ऐसा कोई हो सकता है क्या, पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ चेंज होगा क्या। बट ये बहुत मतलब रिसर्च के बाद, प्रूफ के बाद ये बुक लिखी गई है, और बिल्कुल फैक्ट है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा होता है। मेरे एक ब्रदर ने, बड़ा क्यूट ब्रदर है वो, उसने इस पे मेरे बच्चों को एक मूवी बताई थी, गिफ्ट दी थी कि मतलब ये देखो,
इस टाइप की है वो भी। मैं उसकी भी समरी लेके आऊँगी उस बुक की भी। तो आज मुझे पता नहीं कहाँ से वो एकदम याद आ गया। उस समय मैंने इतना उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया था, मगर उसने बड़े अच्छे से मतलब बच्चों को बोला था कि इस पे आप मतलब वो मूवी भी इस टाइप की थी कि पॉजिटिव थिंकिंग पे थी। तो मैं भी उसका नाम नहीं लूँगी, मगर बड़ा क्यूट सा प्यारा सा सलमान खान जैसा ब्रदर दिखता है वो। अगर वीडियो देख रहा होगा तो समझ जाएगा। तो हाँ, ऑथर ने ये भी कहा है कि हमें अगर हमने सोच लिया है कि ये काम हम कर लेंगे, तो एक चीज़ सबसे जो इसमें बेस्ट होती है कि हमने अगर सोच लिया है कि ये काम मतलब ये मैं अचीव कर पाऊँगा, तो 50% तो आप वहीं आपका काम हो चुका होता है ना। पॉजिटिव थिंकिंग में कितनी ताकत है। अगर हमने सोच लिया है कि हम कर लेंगे या ये हो जाएगा, तो 50% तो आपका आधा वर्क तो मतलब यूँ ही हो जाता है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि हम कहीं भी हम परेशान हों तो हमें उस परेशानी में भी बिल्कुल काम रह के मीन्स के हमें ज़्यादा गुस्से में हाइपर भी नहीं होना चाहिए और दुख में परेशान भी नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा सुखी जब हों तब भी हमें मतलब ज़्यादा एकदम हैप्पी नहीं रहना चाहिए। हमें बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना सामान भाव में रहना चाहिए। हमारी गीता में भी लिखा हुआ है कि हमें मतलब हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। हमें एकदम ज़्यादा कहीं इतना प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, इतना दुखी भी नहीं होना चाहिए। तो ऑथर ने भी यही कहा है कि हमें जब प्रॉब्लम्स हों, मेन तो जब प्रॉब्लम हो तब हम परेशान होते हैं, और परेशान होते हैं तो हम किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, अच्छे से निकालना है, तो हमें परेशान जब हों तो हम बिल्कुल अकेले नेचर के साथ थोड़ा सा जुड़ के मतलब खाली जगह पे, अच्छी जगह पे, जैसे मॉर्निंग वॉक पे या कहीं अच्छी जगह पे हमें अपनी सोचों पे थोड़ा काम करना चाहिए। अपने आप को थोड़ा उस समय सोचना चाहिए उस पे, और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। परेशानी में एकदम अगर हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो वो और गलत हो जाएगा। हमें अपना पहले दिमाग शांत करके फिर हमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए, है ना। और हमें अपने ऊपर वर्क करते रहना चाहिए। बार बार लिखा है ऑथर ने कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बड़ा ज़रूरी है। कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट मीन्स कि हम पॉजिटिव तो हमने सोच लिया, अब उस पर वर्क करना ज़रूरी है ना। और कितनी बार ऐसा देखा गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग से लोगों की बीमारियां ठीक हो गई हैं। आपने भी सुना ही होगा, मतलब डॉक्टरों ने मना कर दिया होता है लेकिन बीमारी ठीक हो जाती है। अब जैसे मैं जो आजकल जो पेंडेमिक जो टाइम चल रहा है कोरोना का, उससे रिलेटेड मैं एक बात करूँगी कि कितने लोग हम लोगों ने देखे हैं जिन्होंने अच्छे से प्रिकॉशन लिया है, खूब केयर करी है और खूब सैनिटाइज़र वगैरह सब करा है उन्होंने, लेकिन उनको कोरोना हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोरोना को बहुत ज़्यादा याद किया है मीन्स कि कोरोना नहीं हो जाए, कोरोना कोरोना मतलब एक थिंकिंग जो है वो बड़ा इफ़ेक्ट करती है। हमें इतना भी किसी चीज़ की तरफ इतना भी नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना भी है तो पॉजिटिव, वो तो भले ही मतलब उससे तो रात को सोते समय भी सोचना चाहिए। ऐसी चीज़ है पॉजिटिव थिंकिंग की जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो अगर आप लोग करके देखेंगे तो समझ में आएंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग के बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। और बस यही था कि बस अपना वर्क करते रहो, कर्म करते रहो, मतलब है ना। कितने भी बुरे हालात हों, कितने बुरे परिस्थितियां हों, हमें काम हो के अच्छे से सोच के उस पर वर्क करना चाहिए और हमें उसमें ढूंढना चाहिए। कितनी परेशानी में या कितने बुरे हालात में या कितने बुरे टाइम में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ये हमें उस समय नहीं पता चल रहा होता, बाद में जाके कहीं हमें लगता है कि अच्छा इसलिए ऐसा हुआ था या इसलिए भगवान ने ऐसा किया था। ये चीज़ होती है कि हमें कुछ ना कुछ मतलब बुरे टाइम में भी कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ छुपी होती है। और एक अब मैं जो इस पर स्टोरी सुनाऊंगी वो कुछ ऐसे है कि एक इंसान होता है, उसको जेल हो चुकी होती है, उसको सज़ा मिलती है, उसको पनिश किया जाता है कि जैसे कैदियों को होता है ना कि फांसी देंगे, तो उसे फांसी की बजाय उसे बोला जाता है कि 2 महीने बाद आपको एक सांप की बाइट से आपको, सांप के डंक से आपको मरवाया जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट को उस पर रिसर्च करनी रहती है, तो वो इस तरीके का कुछ मतलब इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी 2 महीने पहले इनको बता दिया जाता है कि आपके मतलब एक सांप के डसने से आपकी मौत होगी। तो क्या होता है, 2 महीने तक ये आदमी रोज़ तिल तिल कर
तिल तिल करके मरता है। रोज़ इनको ये लगता है कि सांप आ गया, और कोबरा सांप है, बिल्कुल काला है, मोटा है, और इसने मुझे डस लिया है। अब बस अब 28 डेज़ बाकी है, अब 18 डेज़ बाकी है, अब 8 डेज़ बाकी है, ऐसे दिन काउंट करके ये अपना जीवन मतलब दिन बिता रहे होते हैं। तो जब टाइम आता है इनका, मतलब लास्ट डे वाली जो सिचुएशन होती है, अब उसमें इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, और इनके जो केज रूम में, इनके रूम में एक जो जेल वाला रूम होता है उसमें एक चूहे को छोड़ दिया जाता है। मोटा चूहा होता है, भूखा होता है 2-4 दिनों से, तो उस चूहे को छोड़ दिया जाता है। चूहा क्या करता है, इनके पैर में जाके बाइट करता है, एड़ी पे बाइट करता है, उस एड़ी को खाता है। तो अब ये एड़ी को खाता है तो चूहा तो चले जाता है, लेकिन ये मतलब एट द सेम टाइम ये बेहोश हो जाते हैं, और ब्लू कलर हो जाता है इनका जब इनका पोस्टमार्टम होता है, या इन पे जो भी साइंटिफिक जो इनको रिसर्च में पता चलता है कि उसमें उस इंसान में कोबरा सांप का जहर पाया जाता है। अब आप सोचो पॉजिटिव थिंकिंग का कितना बड़ा इफ़ेक्ट या कितनी बड़ी स्टोरी है ये। अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो हमें सब अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब इसमें था नेगेटिव थिंकिंग का, अगर उनकी उसकी नेगेटिव थिंकिंग थी उनकी, तो उन्हें नेगेटिव रिज़ल्ट मिले, है ना। तो मतलब रिज़ल्ट भी देखो आप कैसा, चूहे की बाइट से उनको सांप का जहर मिला। तो यही है हमारी नेगेटिव थिंकिंग का असर जो होता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, जो कि मैंने बोला था। और अब मुझे आप बताना कि मेरा ये वीडियो कैसा रहा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय, बी पॉजिटिव।